शाहिद आलम खुदावंद यस्सु अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि बाइबल मुक़द्दस में ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो आज हमारे लिए बड़े मुक़द्दस हैं, जिनके बारे में हम बड़ा ही एहतराम रखते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बाइबल मुक़द्दस में मजहबी मानों में इस्तेमाल होते, वो आम मानों में इस्तेमाल होते थे। वो स्पेशल उस वक्त बन गए, वो ख़ास उनको अहमियत उस वक्त हासिल हो गई जब वो मजहबी मानों में या फिर जब वो खुदावंद के ताल्लुक से किसी तरह से इस्तेमाल होने लगे, तो फिर हमारे लिए उनका एहतराम बहुत ही बढ़ गया। मिसाल के तौर पर आप बाइबल मुक़द्दस की बात कर लें कि इसको हम कहते हैं पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, यानी कि ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। और जो लफ्ज़ अहद है, ये पहली दफ़ा बाइबल मुक़द्दस में मुतारिफ नहीं करवाया गया है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस के लिखे जाने से पहले ही ये लफ्ज़ आम इस्तेमाल होता था। और दरअसल जिस ज़माने में बाइबल मुक़द्दस लिखी जाना शुरू हुई, तो उस वक्त ये लफ्ज़ जो था वो बड़ा ही कॉमन था। और ये अक्सर लोग जब आपस में कोई ताल्लुक़ उन्होंने कायम करना होता, तो दरअसल वो इस लफ्ज़ को, अहद को इस्तेमाल करते थे, जिसका मतलब ये होता था कि दो लोग जिन्होंने अहद बांधा है, अब वो एक तरह से खूनी रिश्ते में बंध गए हैं, अगरचे के पहले उनका कोई रिश्ता ना भी हो तो, लेकिन अब के वो एक खास रिश्ते में बंध गए हैं जो अटूट है, जो टूट नहीं सकता है। और अब जब वो इस रिश्ते में बंध गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की कुछ जिम्मेदारियां होंगी जो उन्हें पूरी करनी होंगी, और अगर वो पूरी नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये रिश्ता टूट जाएगा, और जिसकी वजह से टूटेगा वो किसी तरह से सजा के लायक ठहरेगा। तो ये आइडिया दरअसल बाइबल मुक़द्दस के लिखे जाने से पहले मौजूद था। और जब खुदा ताला ने बनी इसराइल के साथ अहद बांधा, तो बनी इसराइल बखूबी जानते थे कि खुदा उनके साथ किस तरह का रिश्ता कायम कर रहा है, यानी कि अब से वो एक खास रिश्ते में बन जाएंगे और दोनों की जिम्मेदारी होंगी, दोनों को निभाना होंगी, और अगर वो नहीं निभाएंगे तो वो सजा के लायक ठहरेंगे। तो ये वाली चीज जो थी ये पहले से मौजूद थी, लेकिन जाहिर है जब ये बाइबल मुक़द्दस में इन मानों में इस्तेमाल होने लगी, तो हमारे लिए ये लफ्ज़ इतना अहम बन गया कि हमने बाइबल मुक़द्दस को जो नाम दिया है वो पुराना अहदनामा और नया अहदनामा है। आज की इस वीडियो में भी हम दो ऐसे अल्फाज पर गौर करेंगे जो कि दरअसल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आपको लगेगा ये एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया गया है बाइबल में, जिस तरह से उनको पेश किया गया है, लेकिन अगर आप उनके लफ्जी मानों पर जाएं तो दोनों का एक ही मानी बनता है। वो बहुत ही आपस में करीबी ताल्लुक उनका है, जैसा कि आज की वीडियो में आप देख सकेंगे। उनमें से पहला लफ्ज जो है वो फ़िरौन है, जिसके बारे में आप बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं, और कोई ऐसा मसीही नहीं होगा जिसको इस लफ्ज का, इस नाम का पता ना हो। और ये वो नाम है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जो कि हम जब उसे पढ़ते हैं तो हमारे दिल में उसके लिए कोई एहतराम नहीं होता है, बल्कि हम उसे कदरे नापसंदीदगी की नज़र से देखते हैं। उसका सबब यह है कि जिस तरह से बाइबल मुक़द्दस में उसे पेश किया गया है, जिस तरह से उसने काम किया, खुदा की मुखालफत की, खुदा के लोगों की मुखालफत की, तो यही सबब है कि हम उसे बड़ी ही नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं, यानी कि हम उसका कोई ऐसा एहतराम नहीं करते हैं। जब आप इसके लफ्जी मानों पर जाएं तो इसके लफ्जी माने बनते हैं बड़ा घर। तो अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सा टाइम ट्रेवल कीजिए, पुराने ज़माने में जाइए और सोचिए कि कौन से ऐसे घर होते थे जो बड़े होते थे, तो आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि पहले तो हम देखते हैं कि अक्सर ही घर बड़े होते थे। मिसाल के तौर पर हम अगर कुछ साल पहले, चंद दहाइयाँ पीछे चले जाएं, तो गांव में जो अहाते होते थे, घर होते थे, वो बहुत बड़े बड़े होते थे। केनाल, 2 केनाल, हत्ता कि कोई 4 केनाल पर भी मुश्तमिल होते थे, जिनको हवेली कहते थे। ज़ाहिर है कि शहरों में हम 5-5 मरले के मकानों में रहते हैं, 3 मरले भी बाज़ लोग रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10 में रहता होगा। अब जो आम मिडिल क्लास लोग हैं शायद इससे बड़ा घर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले तक लोग बड़े घरों में रहते थे। और अगर उस जमाने में किसी घर को बड़ा कहा जा रहा है, तो आपके ख्याल में वो कौन सा घर होगा और कैसा घर होगा? तो मेरा ख्याल है कि इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये वो दरअसल होता था जो बादशाह का घर होता था, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो महल जो होते थे। चूंकि वहां पर ना सिर्फ बादशाह ने रहना
रहना होता था, बल्कि वहीं पर उसका दरबार होता था, वहीं पर उसका बाग होता था, वहीं पर उसकी फौज ने भी ठहरना होता था जो उसकी हिफाजत पर मामूर लोग होते थे, और वहीं पर नौकरों की एक बड़ी जो फौज होती थी जो उसकी खिदमत के लिए होती थी वो। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि जो महल होते थे उनको उस जमाने में बड़ा घर कहा जाता था। तो जो फराउन का लफ्सी मतलब बनता है वो बड़ा घर या महल है। तो यूं हम देखते हैं कि जो बादशाहों के रहने की जगह होती थी वो महल होता था, चूंकि वो बड़ा होता था तो मिस्री जुबान में उसे फराउन कहा जाता था। और बाद में यही लफ्ज़ जो कि उसके महल के लिए इस्तेमाल होता था वो मिस्र के बादशाहों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। और ज़हन में रहे कि फ़िरौन जो है वो किसी एक शख्स का नाम नहीं होता था, बल्कि फ़िरौन से मुराद वो ओहदा था, यानी कि जो भी शख्स मिस्र पर हुक्मरानी करता था चाहे उसका जो भी नाम होता उसको फ़िरौन कहा जाता था। उसका सबब क्या है? चूंकि वो उस बड़े घर में रहता था तो इस तरह से वो बड़ा घर भी फ़िरौन कहलाता, और जो भी उस बड़े घर में रहता उसे भी फ़िरौन कहा जाने लगा। और वक्त के साथ ये एक खास टाइटल बन गया। और बहुत सारे, जैसे आज लोग समझते हैं कि शायद ये किसी एक शख्स का नाम है, तो एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक ओहदे का नाम हुआ करता था। जैसे हमारे पाकिस्तान में सदर को हम कहते हैं, जैसे अमेरिका में जो सदर होता है तो वो व्हाइट हाउस में रहता है। तो इसी तरह से जो भी उस वक्त बादशाह होता, चूंकि वो इस बड़े घर यानी फ़िरौन में रहता तो उसका नाम ही फिर फ़िरौन पड़ गया। तो ये पहली चीज़ है जो कि आपके लिए शायद दिलचस्पी का बायस हो। लेकिन इससे भी बढ़कर जो दिलचस्पी की बात है वो ये है कि जो हैकल है ये इब्रानी ज़ुबान में से हैकाल कहा जाता था, इसका मतलब भी बड़ा घर ही है। और जैसा कि हमने देखा कि उस जमाने में बड़े घर से मुराद दरअसल जो बादशाह का बड़ा घर होता था, जो महल होता था, उसके लिए कहा जाता था। तो हैकल का जो लफ्सी मतलब बनता है वो दरअसल बड़ा घर या महल बनता है। और मुझे एहसास है कि आपके लिए ये बात कदरे हैरत का बायस भी होगी और शायद आपके लिए ये कोई इतनी आपको पसंदीदा भी ना लगे, लेकिन दरअसल जो हमारे पास उर्दू तर्जुमा है उसमें भी हैकल का तर्जुमा बास जगह पर महल ही किया गया है। उनमें से पहली आयत जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वो सलातीन की दूसरी किताब उसका 20 बाब और उसकी 18 आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, जरा गौर से सुनिएगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे और जिनका बाप तू ही होगा ले जाएंगे, और वो शाहे बाबुल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। अब इस आयत में दो बातें हैं जो दिलचस्पी की हैं। पहले नंबर पर तो यहां पर जिक्र किया गया है एक बादशाह का जो कि बाबुल का बादशाह है, उसका जिक्र हो रहा है, यानी कि जो इसराइली बादशाह नहीं है बल्कि बाबुल का बादशाह है उसकी बात यहां पर हो रही है। और नबूवत यहां पर यह हो रही है कि चूंकि यहूदा इतना बिगड़ गया है कि खुदा इसको असीरी में भेजने वाला है। और यसाया ये नबी यहां पर हिजकिया से कह रहा है कि वो वक्त आएगा जबकि तेरे बेटे जो कि शहजादे हैं उनको शायद बाबुल जो है वो अपने मुल्क में असीर करके गुलाम बना के ले जाएगा। और दूसरी बात बताएगी कि जब ये असीर होकर जाएंगे तो फिर वो शाहे बाबुल का जो महल है वहां पर वो ख्वाजा सरा होंगे, यानी कि ये उसके महल में रहकर उसकी खिदमत करेंगे। और यहां पर जो हमने लफ्ज महल पढ़ा है इब्रानी जुबान में ये है खाल, जिसको उर्दू में हम हैकल कहते हैं, वही इस्तेमाल हुआ है। तो यूं हम देखते हैं कि ना सिर्फ है खाल का मतलब महल है, बल्कि ये किसी भी बादशाह का जो पैलेस होता उसके रहने की जगह होती, ये उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता था। इसी तरह से जब ज़बूर 144 उसकी 12 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि जब हमारे बेटे जवानी में कदावर पौधों की मानिद हो और हमारी बेटियां महल के कोने के तराशे हुए पत्थरों की मानिद हो, तो यहां पर भी जो लफ्ज महल इस्तेमाल हुआ है उसको इब्रानी में खाल ही कहा गया है। तो अब ज़ाहिर है आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि ये तो इबादत गाह थी, तो इसको फिर जो है वो महल क्यों कहा गया, इसको ये लफ्ज क्यों दिया गया, हैकल जो है बड़ा घर, इसको नाम क्यों दिया गया। तो उसके लिए आपने जहन में रखना है कि जब खुदा ताला ने इस बात का फैसला किया कि वो बनी इसराइल के दरमियान बसेरा करेंगे, तो उन्होंने बनी इसराइल से कहा कि मेरे लिए एक खेमा बनाया जाए जो जाहिर है पर्दों से बना हुआ होगा, और वहीं पर मैं उनके दरमियान जो है बसेरा करूंगा। और ये सिलसिला हम देखते हैं कि लगभग जो है वो कोई 450 साल तक चलता रहा, जब तक कि दाऊद जो है वो बादशाह ना बन गया। और जब दाऊद बादशाह बना तो उसके बाद उसके लिए एक महल बनाया गया देवदार की लकड़ी का, खुशबूदार लकड़ी का। तो जब वो उस महल में गया तो
पहली रात ही उसने इस बात के बारे में सोचा कि मैं तो चरवाहा था और खुदा ताला मुझे यहां पर ले आए हैं, एक महल में ले आए हैं, उन्होंने इतनी बड़ी जगह मुझे दे दी है, तो ये बात तो नामुनासिब है कि जिसने मुझे बादशाह बनाया है वो तो पर्दे में रहे और मैं इतने बड़े महल में, इस बड़े घर में रहूं। तो उसने अगले ही दिन नातन को बुलाया और उसने कहा कि मैं खुदावन के लिए हैकाल, यानी कि मैं खुदावन के लिए एक बड़ा महल, एक बड़ा घर बनाना चाहता हूं जो मेरे घर से ज्यादा शानदार हो, चूंकि वो असल में इस्राएल का बादशाह है। जैसा कि आप गाते भी हैं, रब खुदावन बादशाह है, और ज़बूर 145 आप गाते हैं कि मेरे शाह खुदावंदा, और पुराने अहदनामा में ये बात बार बार दोहराई गई है कि जो यहोवा है वो ना सिर्फ इस्राएल का खुदा बल्कि उनका बादशाह भी है। तो दाऊद ने कहा कि मैं खुदावन के लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा, एक महल बनाऊंगा जिसमें वो रह सके, चूंकि ये बात ठीक नहीं है कि मैं उसका बंदा होकर इतने बड़े घर में रहूं, एक महल में रहूं, और मेरा खुदा जिसने मुझे बादशाह बनाया है वो पर्दों में रहे। तो उस वक्त उसने ये बात सोची। तो इस तरह से खैमा इज्तिमा बाद में जो है वो हैकाल बन गया, हैकल बन गया, महल बन गया, बड़ा घर बन गया। और जैसे मैंने कहा ये कोई हैरानगी की बात भी नहीं है, चूंकि ना सिर्फ यहोवा जो है वो इस्राएल का खुदा बल्कि उनका बादशाह भी है। तो इस तरह से हैकल के हम दो फंक्शंस देखते हैं। एक तो वो यहोवा बादशाह के रहने की जगह है, उसका बड़ा घर है, उसका महल है, और चूंकि वो खुदा भी है तो फिर वो इबादत गाह भी बन गई। लेकिन जो असल मतलब हैकल का है वो महल या बड़ा घर ही है। तो यूं मेरे अजीजों हम दो लफ्जों को देखते हैं, यानी फिरौन और हैकल को, जिनका अपनी अपनी जुबान में एक ही मतलब है, लेकिन दोनों के बारे में हमारा जो रवैया है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। एक तरफ तो फिरौन है जिसको हम सख्त नापसंदीदा निगाह से देखते हैं और उसके लिए हमारे दिल में कोई एहतराम नहीं है, क्योंकि अगरचे कि उसका मतलब तो महल ही है, बड़ा घर ही है, लेकिन जिस तरह से उसको पेश किया गया है खुदा की तरफ उसका जो रवैया रहा है उसके सबब से वो नापसंदीदा बन गया। जबकि दूसरा लफ्ज हैकल जिसका मतलब वही है जो फिरौन का है, यानी बड़ा घर, महल, लेकिन चूंकि इसका ताल्लुक हमारे खुदा के साथ है, चूंकि इसका फंक्शन जो है एक बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसी सबब से ये हमारा महबूब तरीन बन गया है। और जब मैं इन अल्फाज पर गौर कर रहा था तो मैं अपने बारे में सोच रहा था, मैं आपके बारे में सोच रहा था। हम नहीं जानते कि 3-4 पुश्तें जो पहले हमारे आबा अजदाद किस तरह की जिंदगी बसर करते थे, वो किन माबूदों के पीछे चलते थे, लेकिन एक दफा जब हमारे साथ मसीह का नाम जुड़ गया, यानी कि मसीह में आ गए, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे कि क्राइस्ट में हम आ गए, तो हम क्रिश्चियन बन गए, हम मसीही बन गए, और उसके साथ नाम जुड़ने के सबब से आज हम खुदा के हजूर में मकबूल ठहरते हैं, और उसमें होने की वजह से वो हमें कबूल करता है। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और खुदा के नाम को जलाल देना चाहिए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।